अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया। इस चैप्टर की हमने शुरुआत कर दी थी। पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, जिससे इस वीडियो का शिरा शुरू हो गया था कि परिवर्तन क्या होते हैं। परिवर्तन जब हमें पता चल जाएंगे कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कैसे होते हैं, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, तो हम फिर उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने के लिए हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो आज हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कैसे संतुलित होती है ये पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है कि एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में कंबाइन होंगे, उन पे बाह्य ताप वगैरह लगेगा, दाब लगेगा, या बिना ताप वगैरह के वो नया पदार्थ बना लेंगे। और जो नया पदार्थ बनेगा उसके गुण, उसका रासायनिक संगठन, उसकी संरचना सब उससे पहले वाले पदार्थ से डिफरेंट होंगे। वही चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण क्या किसको कहेंगे? जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं। जो नया पदार्थ बना है वो नए पदार्थ के गुण जो होंगे वो पहले से अलग होंगे। पहले से क्या होंगे? अलग होंगे। इस प्रक्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया का जो एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दे रखा है, ज़्यादातर यही वाला पूछा जाता है। वैसे इसके अलावा भी मैं 2-3 एग्जाम्पल और दे दूंगा आपको रासायनिक अभिक्रिया के। ये है हमारा मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन होता है। मैग्नीशियम रिबन को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न करते हैं, यानी जलाते हैं। जब जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, इसके गुण और इसका रासायनिक संगठन इससे मैग्नीशियम से भी और ऑक्सीजन से भी अलग होता है, क्योंकि मैग्नीशियम एक धातु है और ऑक्सीजन एक गैस है। दोनों की क्रिया हुई, क्रिया होने के बाद जो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बनता है हमारा राख। ये बनी हमारी मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हमने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी। रासायनिक अभिक्रिया और एक होती है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होती है? जो रासायनिक अभिक्रिया हमने पढ़ी है उसी को हम चिन्ह के द्वारा बदल दें। अगर चिन्ह के द्वारा हम उसको प्रतीत करेंगे या दिखाएंगे तो वो हमारी रासायनिक समीकरण कहलाएगी, और नाम के द्वारा क्या कराएंगे तो वो हमारी रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। तो देखें, रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों या सूत्र की सहायता से संक्षेप में लिखने के तरीके को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जो हमने ये ऊपर वाली पढ़ी थी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये तो हमारी रासायनिक अभिक्रिया होगी। और जो नीचे लिखी हुई है MgO2 और MgO, ये हमारी आपकी क्या होगी? रासायनिक समीकरण होगी। नीचे वाली रासायनिक समीकरण, ऊपर वाली रासायनिक अभिक्रिया है। तो यह समझ में आ गया डिफरेंस। रासायनिक अभिक्रिया पूछी जावे तो रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन अलग है। रासायनिक समीकरण पूछी जावे तो रासायनिक अभिक्रिया को ही उसके सूत्रों के माध्यम से या उसके चिन्ह के माध्यम से प्रतीत करने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण किस वजह से पता चला कि हम संतुलित रासायनिक समीकरण दे सकते हैं? उसके लिए हमें एक नियम पढ़ना होगा जिसको हम कहते हैं रासायनिक द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन सा नियम है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसमें बताया गया है कि द्रव्य को ना तो नष्ट किया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जिस वजह से बताया कि जितना अभिकारक में पदार्थ होगा, पदार्थ की मात्रा होगी, उतने ही उत्पाद में पदार्थ की मात्रा सेम होगी। ना तो द्रव्य नष्ट होने का और ना ही द्रव्य उत्पन्न होने का। ये हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, जिसको हम इसके बाद संतुलित रासायनिक समीकरण के बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें क्या बताया गया है? जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। अभी जो बताया कि ना तो हम इसको नष्ट कर सकते और ना ही उत्पन्न कर सकते, यानी अभिकारक में भी इतना ही चीज होगी और जो बनेगा उत्पाद उसमें भी समान होगी, लेकिन गुण चेंज हो जाएंगे बस। तो प्रत्येक परमाणुओं की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। उसे ही हम क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हमारी ये लिखी हुई है Mg+O2 = MgO। अगर हम यहाँ देखें तो हमारे ऑक्सीजन 2 लगे हुए हैं,
यहाँ ऑक्सीजन एक लगा हुआ है, तो हम इसको जब बैलेंस करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ हम इसके आगे 2 लगाएंगे। 2 लगाया तो हमारे mg कितने हो गए, यहाँ 2 हो गए, तो mg को भी हम क्या करेंगे, mg भी हम यहाँ से 2 लिखेंगे। तो ये हमारी ऐसे संतुलित रासायनिक समीकरण हो। ये 2 होगा और यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। तो ऐसे हमारी ये 2 mg हो गए, 2 O, यहाँ 2 MgO बन जाएंगे। इस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं रासायनिक समीकरण को, किसी को भी संतुलित कर सकते हैं। थैंक यू। स्वाइप।